नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। एनसीपी के नेताओं ने उनकी पत्नी और सांसद सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की मांग रखी है। 85 साल की उम्र में शरद पवार की भूमिका इतनी बड़ी हो गई है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इसी बीच अजीत पवार के भतीजे और एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने अपने चाचा के लिए एक बेहद भावुक पोस्ट लिखा है। उन्होंने एक इमोशनल सवाल पूछते हुए कहा है कि अजीत दादा, आपसे एक शिकायत है कि आप इतनी जल्दी क्यों चले गए, और अगर चले गए तो चले गए, हम जैसे लाखों लोगों को अपने साथ क्यों नहीं ले गए? आपने क्यों नहीं सोचा कि आपके पीछे कैसा खालीपन पैदा होगा और इस खालीपन के साथ हम जिएंगे कैसे? रोहित पवार करजत जामखेड़ से एनसीपी के विधायक हैं और बारामती एग्रो कंपनी के सीईओ हैं। अजीत पवार के निधन के बाद से ही वो अपने ट्विटर हैंडल आरआरपी स्पीक्स पर लगातार भावुक संदेश लिख रहे हैं। लेकिन 30 जनवरी की सुबह 11:39 पर उन्होंने एक लंबी पोस्ट लिखी है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने अजीत पवार के अंतिम संस्कार स्थल से उनकी अस्थियां चुनते हुए 3 तस्वीरें भी ट्वीट की हैं। एक तस्वीर में अजीत पवार के दोनों बेटे पार्थ पवार और जय पवार अस्थि कलश लिए दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ रोहित पवार ने जो लिखा है वो भावनाओं के एक अनियंत्रित तूफान से गुजरने जैसा है। मैं उस पोस्ट को पढ़ भर दे रहा हूं। रोहित पवार लिखते हैं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अजीत दादा को वहीं दफनाया जाएगा जहां उन्होंने विकास के रूप में फूलों का बागीचा लगाया था। लेकिन किस्मत के आगे कुछ नहीं टिकता। जब से अजीत दादा की बुरी खबर आई है, मेरा सिर सुन्न हो गया है, मेरा दिमाग बर्फ की तरह जम गया है। क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसके ख्याल ही नहीं रुकते। अब तक हमारे बीच जितनी भी बातें और चर्चाएं हुई हैं, खासकर पिछले कुछ दिनों में जो इमोशनल चर्चाएं हुई हैं, ये सब हमारे कानों में टेप रिकॉर्ड की तरह गूंज रहा है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी अनदेखे रूप में कहीं से बोल रहे हो। आपके काम करने का तरीका, प्रशासन पर आपकी मजबूत पकड़, पॉलिटिक्स पर आपकी मजबूत पकड़, आपका पक्का नेचर, बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ अपनी बात कहने का तरीका और दूसरे इंसान के साथ राजनीति न करना, आपके काम करने की स्पीड, समय की आपकी सख्त प्लानिंग, हम सच में इन सब की तारीफ करते थे और हैरान भी होते थे। पावर में हो या ना हो, आपसे हमेशा डरते रहे, आपकी इज्जत करते थे। आपका पब्लिक बिहेवियर देखकर जो लोग आपसे नहीं मिले होंगे, उनमें से कई लोग आपको कटहल जितना सख्त मानते होंगे। लेकिन जब वही इंसान आपके संपर्क में आता होगा तो आपका व्यवहार देखकर आपसे प्यार करने लगता होगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे कटहल के अंदर रसीला और मीठा अमृत होता है। लेकिन बताइए ना दादा, अचानक आपको क्या हुआ? जो इंसान 2 दिन पहले महाराष्ट्र की गाड़ी चला रहा था, हर दिन मिलने वाले सैकड़ों लोगों की मदद कर रहा था, उनका काम कर रहा था, सुबह से रात तक महाराष्ट्र के विकास के लिए जुनूनी था, आम आदमी के लिए हवा की रफ्तार से पहाड़ की तरह दौड़ रहा था, वो एक पल में कैसे चला गया? इस सवाल ने मेरा सिर चकरा दिया है। लेकिन कहते हैं कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते, पर शायद किस्मत को भी अजीत दादा के काम करने की रफ्तार पसंद थी। इसीलिए किस्मत ने उन पर उसी रफ्तार से हमला किया होगा जिस रफ्तार से अजीत दादा लोगों के लिए दौड़ रहे थे। मेरी शिकायत इसी किस्मत से है। समझ नहीं आ रहा इसे कहाँ रखूं। लेकिन मेरा उस किस्मत से एक सवाल है, अगर तुम हम जैसे लाखों लोगों को साथ ले जाते तो भी ठीक था, लेकिन तुमने हमारे लाखों लोगों का चैन ऐसे कैसे चुरा लिया? आपने लाखों लोगों के लाखों सपनों को एक पल में क्यों जला दिया? प्लीज जवाब दीजिए। इसके आगे रोहित पवार लिखते हैं, अजीत दादा, मुझे आपसे भी एक शिकायत है। महाराष्ट्र 2 दिन से सचमुच स्तब्ध है। किसी की भी आंखों में आंसुओं का सैलाब कम नहीं हो रहा है। सिसकियां और चीखें सुनकर मेरा दिल टूट रहा है। दादा, आपको इस बात की चिंता क्यों नहीं हुई कि आपके जाने के बाद आपके पीछे दुख की ऐसी नदियां बहेंगी? अगर कोई जरा सी भी गलती कर देता था
तो आप कस के डांटने लगते थे। तो आप उस किस्मत को भी उसी तीखी आवाज में क्यों नहीं डांटते, क्यों नहीं पूछते कि तुम ऐसे बिना समय लिए कैसे आ धमके, जबकि अभी भी महाराष्ट्र के बहुत सारे काम बाकी हैं। दादा आपकी आवाज सुनकर ही वो जरूर डर जाती, लेकिन आपने उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। क्यों दादा, क्यों? आपने उसे भी खाली हाथ वापस नहीं भेजा। यही तो आपकी खासियत थी। आप तक पहुंचने वाला कोई भी आदमी खाली हाथ नहीं लौटा। इसीलिए मौत को भी आपने खाली हाथ विदा नहीं किया, उसकी मुराद पूरी की। लेकिन पिछले 2 दिनों से महाराष्ट्र को दुखों की बाढ़ में डूबता देख उस किस्मत को भी अब पछतावा हो रहा होगा। रोहित लिखते हैं, सचमुच में समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं अजीत दादा। आज आपकी राख इकट्ठा करते हुए मुझे लगा कि आप फीनिक्स पक्षी की तरह अचानक उसी हालत में इस राख से उठ खड़े होंगे और हमेशा की तरह अपनी भारी आवाज में हमसे कहेंगे, अरे बेवकूफों, तुम आंसू क्यों बहा रहे हो? मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था। मैं एक मॉक ड्रिल की तरह मुश्किलों का सामना करने के लिए तुम्हारी तैयारी देख रहा था। अब उठो और काम पर लग जाओ। हमें महाराष्ट्र के लिए, यहाँ के आम आदमी के लिए बहुत काम करने हैं। चलो देर मत करो। दादा आप कहाँ चले गए? मैं आपको कस कर गले लगाना चाहता हूं। लव यू दादा। जिसने भी इस पोस्ट को पढ़ा वही भावुक हो गया। ऐसे में रोहित पवार की भावनाओं का अंदाजा ही लगाया जा सकता है। जिस दिन से अजीत पवार का विमान दुर्घटना में निधन हुआ है, रोहित पवार लगातार ऐसी भावुक पोस्ट लिख रहे हैं। 29 जनवरी की शाम 5:30 बजे ऐसी ही एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, हमारा चमकता हुआ सूरज जो महाराष्ट्र पर विकास की रोशनी डालने की चाहत के साथ हर दिन सूरज उगने से पहले उगता था, डूब गया। पवार परिवार उन सभी नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और अजीत दादा को चाहने वाले आम लोगों का कर्ज कभी नहीं भूलेगा, जो इस सूरज को आखिरी विदाई देने और पवार परिवार का साथ देने के लिए पूरे राज्य और देश से आए थे। एक पोस्ट में रोहित पवार ने उन लोगों को भी याद किया है जो अजीत पवार की अंतिम विमान यात्रा में उनके साथ थे और उन्हीं के साथ उनकी भी जान चली गई थी। उन्होंने लिखा, समय की उस मार में जिसने दादा को हमसे छीन लिया और पूरे महाराष्ट्र को तबाह कर दिया, दादा के बॉडीगार्ड विदीप जाधव के साथ साथ फ्लाइट क्रू अटेंडेंट पिंकी माली, पायलट सुमित कपूर और फ्लाइट असिस्टेंट कैप्टन शांभवी पाठक भी गुजर गईं। उन सभी को दिल से श्रद्धांजलि। किसी अपने को खोने का दुख शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कोई कितना भी दिलासा दे, किसी अपने को खोने के सदमे से उबरना बड़ा मुश्किल होता है। पवार परिवार चारों परिवारों का दुख बांटता है और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। किसी को नहीं पता कि भावनाओं का ये तूफान कैसे थमेगा, कब थमेगा और किस शक्ल में थमेगा। पूरी दुनिया कहती है कि सियासत एक बेरहम शय है, लेकिन इसे इतना भी बेरहम नहीं होना था। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।